हाय, आई एम अमन कुमार, SKMCH मुजफ्फरपुर, BSc नर्सिंग 2024 बैच। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी BCSC का रिजल्ट आया है, जो कि एग्ज़ाम 8 और 9 जून को लिया गया था। बहुत सारे सेंटर्स पे, बिहार के बहुत सारे सेंटर्स पे लिया गया था और इसका रिजल्ट 1 जुलाई को आने वाला था। और आज वो शुभ दिन 1 जुलाई है, जो कि बहुत स्टूडेंट्स का इंतज़ार था कि रिजल्ट कब आएगा, रैंक कब आएगा, कब काउंसलिंग करवाएंगे। तो आज 1 जुलाई को रिजल्ट आया है और रिजल्ट उतना बोल सकते हैं कि पिछले साल के मुकाबले स्टूडेंट्स का इंक्रीमेंट हुआ है और इसके चलते रैंक में बहुत वेरी किया है इस बार। क्योंकि पिछली बार की बात करते हैं तो रैंक जो हुआ था 1700-1800 पर आपका मॉक राउंड मिल गया था, लेकिन इस बार उतना नहीं हो पाया है। स्टूडेंट्स के इंक्रीमेंट के चलते रिजल्ट में बहुत वेरी किया है, तो इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन आपको हम देंगे। तो ऐसे तो BCSC के थ्रू बहुत सारे कोर्सेज इसके इंटरव्यू में आते हैं, जैसे कि आपका बोल सकते हैं कि BSc नर्सिंग हो गया, फार्मेसी हो गया, यहाँ का BMLT हो गया, पैरामेडिकल हो गया, या बहुत सारे कोर्सेज हैं इसके अंतर्गत आते हैं। और अगर मैथ सब्जेक्ट इसमें लिया होगा तो आप इंजीनियरिंग भी इसमें चूज कर सकते हैं। अब इसमें बात करते हैं कि जो कोर्स अभी थोड़ा सा ज़्यादा ट्रेंड में चल रहा है, जैसे BSc नर्सिंग का अभी बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, क्योंकि इसका जॉब अपॉर्चुनिटी बहुत बढ़ गया है आज की डेट में। क्योंकि ऐसे तो GNM भी कर सकते हैं, ANM भी कर सकते हैं, लेकिन BSc डिग्री थोड़ा हो सकते हैं कि बैचलर डिग्री थोड़ा हो जाता है, तो स्टूडेंट्स थोड़ा सा ज़्यादा इसमें इंक्रीमेंट हो जाते हैं कि हम BSc नर्सिंग कोर्स करें। और हम जानते हैं कि बिहार में 9 कॉलेज हैं, गवर्नमेंट कॉलेज हैं, पहले 5 कॉलेज थे, लेकिन अभी 3-4 और ऐड हुए हैं गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि देख सकते हैं NMCH पटना है, गया है, भागलपुर है, दरभंगा है, पावापुरी है, आपका SKMCH मुजफ्फरपुर है, जिसके यहाँ वे स्टूडेंट हैं, फिर आपका यहाँ पर बेतिया है, पूर्णिया है, और भी एक और कॉलेज है। तो इस सब के बारे में हम देखते हैं कि BSc नर्सिंग का कितना रैंक में आप सेफ जोन में आ सकते हैं, तो उसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर BSc नर्सिंग कोर्स के रैंक के बारे में, जो कि कैटेगरी रैंक है और एक युवा रैंक है। 2 रैंक यहाँ पर डिटरमाइन किया गया है आपके रिजल्ट में। आप जो रिजल्ट देख रहे होंगे उसमें आपका 2 रैंक शो हो रहा होगा, एक युवा रैंक, ज्वाइंट रैंक जिसको बोलते हैं, एक आपका कैट रैंक जिसको कैटेगरी रैंक बोलते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो BSc नर्सिंग के लिए आपका युवा रैंक, ज्वाइंट रैंक, अगर आपका 1500 तक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। अगर हम कैटेगरी रैंक की बात करते हैं तो कैटेगरी रैंक में अगर आपका 700 रैंक तक है तो आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन ये काउंसलिंग पर डिपेंड करता है कि काउंसलिंग किस टाइप से हो रहा है, कितने स्टूडेंट्स BSc नर्सिंग के लिए इंटरेस्टेड हैं। क्योंकि बहुत ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि बहुत अच्छा रैंक लाने पर भी उनको एग्रीकल्चर में इंटरेस्ट होता है। तो यहाँ पर हम सिर्फ BSc नर्सिंग के जो रैंक है उसमें हम इंक्रीमेंट देंगे, कितना इंक्रीमेंट हुआ है जो कि 2024 में, 2025 में, और इसमें देखेंगे हम। तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि डिपेंड्स अपॉन काउंसलिंग पर डिपेंड्स है कि क्या रैंक का कितना आया है। कभी कभी क्या होता है कि अगर आपका थोड़ा 1500 से बोल सकते हैं 1700 भी है, 1800 भी है, तो ये मॉप अप राउंड तक जा सकता है, तो आपको मिल सकता है, आप सेफ जोन में अपने आप को मान सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम थोड़ा सा इधर BSc में थोड़ा हट जाएं तो यहाँ पर एग्रीकल्चर का भी एक रैंक डिटरमाइन हुआ है यहाँ पर। तो एग्रीकल्चर रैंक भी अगर हम बात करते हैं तो अगर एक आपका 3000 तक अगर आपका है, अगर आप BSc नर्सिंग में आप इंटरेस्टेड नहीं हैं तो आप एग्रीकल्चर भी कर सकते हैं। क्योंकि 3000 रैंक जो है आपका जनरल रैंक जो है उसमें आपका एग्रीकल्चर मिल जाएगा, आप सेफ जोन में हैं। और कैटेगरी रैंक की बात करते हैं तो 1500 से 1700 अगर आपका बीच में है तो अगर आप अपने आप को सेफ जोन में मान सकते हैं। लेकिन ये भी है कि ये काउंसलिंग पर डिपेंड है, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको अप्लाई कर रहे हैं उस कोर्स के लिए, एग्रीकल्चर के लिए या BSc नर्सिंग के, जो हम पहले बात कर चुके हैं। तो यहाँ पर हम जितने बहुत सारे से अदर कोर्सेज भी हैं, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स नर्सिंग ही करते हैं या एग्रीकल्चर ही करते हैं। बहुत सारे अदर कोर्सेज भी हैं जो कि अगर आपका 7000 रैंक तक हैं और अगर आप कोर्स करना ही चाहते हैं, घर पर बैठना नहीं चाहते हैं, तो आप अदर कोर्सेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि काउंसलिंग जो होता है वो किस बेसिस पे होता है, किस रैंक पे होता है, और कितने रैंक पर आपको कौन सा कॉलेज मिल सकता है। और उस रैंक से, जैसे आपका रैंक अगर आपका 20,000 है, 30,000 है, तो हार नहीं मानना है, अदर कोर्स आपको मिल सकता है। और अगर आपका रैंक अगर 2000 से नीचे है तो आप अपने आप को सेफ जोन मान सकते हैं। आपको BSc नर्सिंग नहीं तो एग्रीकल्चर तो मिल ही जाएगा, लेकिन हार नहीं मानना है, आपको काउंसलिंग करना है, BSc नर्सिंग चूज करना है। अब मॉक राउंड तक मिल सकता है, क्योंकि पिछला बार ही हुआ था कि मॉक राउंड 2024 वाला में कि 1800 तक रैंक पहुंच गया था मॉक राउंड में।
तो इस बार भी हो सकता है कि 1500-1700 में पहुंच जाए। तो आपको काउंसलिंग करना है, और कैसे काउंसलिंग करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। कितने रैंक पर कौन सा कॉलेज मिलेगा ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप